हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं हितेश अग्रवाल फ्रॉम पीएचपी एकेडमी। फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पीएचपी एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने स्विच केस एंड लूप कवर किया था एंड आज हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज के बारे में अपडेट मिल सके। तो बने रहिए हमारी इस छोटी सी वीडियो में एंड प्लीज बीच में से मत छोड़ना, नहीं तो आपका बेस क्लियर नहीं होगा। और आपको पता है कि कुछ भी सीखने से पहले उसका बेस क्लियर करना जरूरी होता है। तो फंक्शंस क्या है। फंक्शंस एक कोड है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि आप उसे रिपीटेडली कॉल कर सकते हैं, उसे रीयूज कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, आपके कोड को मैनेज करने के लिए ये अच्छा होता है। और आप अपने जो कोड है उसको जो रिपीटेशन है, यानी अगर आप सेम कोड बार बार लिख रहे हैं तो उसको आप मैनेज कर सकते हो, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, रिपीटेड आपको बार बार रिपीट कोड नहीं लिखना होता है। और ये पेज लोड पे एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब भी आपको जरूरत है आप उसे कॉल कर सकते हैं इसे। और इस फंक्शंस को कॉल करने के लिए आपको उसे कॉल करना होता है। तो पीएचपी फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है। तो पीएचपी फंक्शंस का सिंटैक्स आप देख सकते हो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है फंक्शंस का नाम और यहां पर आपका कोड है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ में इसका बताऊंगा। ठीक है, यहां पर आप आर्ग्यूमेंट्स देख सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपको रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम इसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक फंक्शंस बनाता हूं। तो मैं फंक्शन मैं पहले मैं इसका कीवर्ड फंक्शन टाइप करूंगा और मैं अपना फंक्शन लिखूंगा माय पीएचपी फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे अपना एक फंक्शन बनाया है, देखिए। यहाँ पर मैं कुछ कोड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक को करा देता हूँ। ठीक है, माय फंक्शन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, यहाँ पर आप अपना कोई भी कोड लिख सकते हैं, जो भी आपको कोड लिखना है। ठीक है, तो वो आप अपना कोड लिख सकते हैं और मैं अपने इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो मैं अपना फंक्शन तो सबसे पहले हम पेज लोड करते हैं। ठीक है, देखते हैं ये कोड जो है एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब मेरा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ है? क्योंकि अभी तक मैंने उसे कॉल नहीं किया है। अब मैं अपने इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। माय सिंपल है कॉल करना, आपको सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखना और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन जो है कॉल हो गया। तो अभी आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको ये डिस्प्ले हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है और मुझे दिख रहा है माय फंक्शन एग्जीक्यूटेड। तो ये है फंक्शन का यूज। तो आप देखिए अभी मैं इसे कितनी बार यूज कर सकता हूं। तो मैं इसे अगर मैं दोबारा मैं लिखता हूं तो आप देख सकते हैं ये 2 बार कॉल हो चुका है। ठीक है, तो सेम वे आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप अपना जो कोड है वो सेम है और आपको मल्टीपल जगह पर यूज करना है, तो आप उस कोड को बार बार लिखने के बजाय उसे एक फंक्शन में लिखें और उसे कॉल करें जहां पर भी आपकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आप ये कोड मुझे 2 बार डिस्प्ले करना है वेबसाइट पे, तो मैं अभी क्या करूंगा पहले कि भाई ये 2 बार मैं एक को लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं फंक्शन का यूज नहीं कर रहा हूं। ये जो मेरा एक सिंगल लाइन का कोड है, आपका 50 लाइन का कोड हो सकता है। ठीक है, तो 50 लाइन का कोड अगर आप 3 जगह यूज कर रहे हो, तो आप अगर फंक्शंस का यूज नहीं कर रहे हो तो आप देखिए आपका कोड कितना लंबा हो, आपका जो फाइल है वो कितनी लंबी होगी। 15:3 150 लाइन का वो आपका कोड होगा। ठीक है, तो उसे अवॉइड करने के लिए उसे फंक्शंस का यूज करके आप उसे कम कर सकते हैं और उसे रीयूज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो अभी तो ये था विदाउट आर्ग्यूमेंट कि मैंने अभी तक कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है।
ठीक है। अभी मैं आर्ग्यूमेंट्स में आता हूं। तो अभी मैं यहां पर क्या करता हूं, एक आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूं, ठीक है, ए, और मैं यहां पर टेस्ट पास कर देता हूं, ठीक है। यहां पर भी मैं ले लेता हूं, इधर एक काम करते टेस्ट की जगह एच रेड ले लेते हैं, और यहां पर ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जी 2 बार फंक्शंस कॉल किया है, और यहां पर मैं एक बार रेड पास कर रहा हूं और एक बार मैं फंक्शंस पास कर रहा हूं और ब्लू पास कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं इस ए को रिपीट कर देता हूं और डिस्प्ले कर देता हूं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट। एक काम और करते हैं, हम यहां पर उसे ब्रेक कर देते हैं, तो बी आर, ठीक है। तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो फंक्शन है 2 बार कॉल हो चुका है, और एक बार मैंने जो आर्गुमेंट रेड पास किया था वो रेड दिख रहा है, दूसरी बार ब्लू पास किया था वो ब्लू दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि अगर आप सेम कोड लिख रहे हो, लेकिन हर एक बार आप अगर डिफरेंट आपका जो आर्ग्यूमेंट है, सपोज आपका 50 लाइन्स ऑफ कोड है, उसमें आप फॉर एग्जांपल XYZ यूज कर रहे हो, दूसरा 50 लाइन्स ऑफ कोड है उसमें आप ABC यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसे आर्गुमेंट में पास उस 50 लाइन्स ऑफ कोड को एक फंक्शन में लिख के उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो और अपने तरीके से उसे यूज कर सकते हो, उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका आर्ग्यूमेंट। अभी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, सपोज मुझे यहां पर पास नहीं करना है, ठीक है। तो अभी क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो ये मुझे फेटल एरर दे दिया। क्यों दे दिया एरर? पहली बार तो ये कोड रन हो गया रेड करके, ठीक है, लेकिन दूसरी बार जब ये फंक्शन कॉल किया तो इसने मुझे क्या दिया, फेटल एरर, ठीक है। तो फेटल एरर क्यों दिया? क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस माय PHP फंक्शन 0 पास्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर इससे एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है, ठीक है, यहां पर आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया गया है, लेकिन यहां पर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो इसे आर्ग्यूमेंट नहीं मिल रहा है और मैं ये फंक्शन कॉल करने का ट्राई कर रहा हूं, तो वो मुझे एरर देगा। तो मुझे यहां पर फोर्सफुली एक आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो अभी आप देखिए, अभी मेरा ये फंक्शन जो कोड है वो मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको आर्गुमेंट पास नहीं करना है उस फंक्शंस में, तो आप उसे कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मुझे दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दूसरा फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे नहीं है वो मैं बताता हूं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले सकते हो, ठीक है। आप बोलते हो कि मेरे फंक्शंस में जो वैल्यूज है वो डिफॉल्ट होनी चाहिए, अगर मैं कोई वैल्यू पास नहीं करूं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, यहां पर फंक्शंस में डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हो, जिससे अगर कोई फंक्शन आप 3 जगह यूज कर रहे हो और 2 जगह आप सेम वैल्यू यूज करना चाहते हो, यानी आप जो डिफॉल्ट है आप उसे यूज करना चाहते हो, तो वो आप डिफॉल्ट यहां पर असाइन कर दो। तो क्या होगा कि आपको यहां पर इस फंक्शंस में आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट, ठीक है। तो अभी आप देखिए, मेरा पहली बार फंक्शन जो कॉल है वो रेड है क्योंकि मैंने रेड पास किया है। दूसरी बार जो मैंने है एक कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो उसने मुझे क्या डिस्प्ले किया है, ब्लू। क्यों ब्लू किया है? क्योंकि यहां पर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू ब्लू लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहां पर आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है।
तो अब आते हैं टाइप डिक्लेरेशन। तो अभी तक तो आपने देखा था कि फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि आप कैसे टाइप डिक्लेरेशन यूज कर सकते हो। सपोज आप कोई फंक्शन बना रहे हो, उसके अंदर आप आर्गुमेंट पास करना चाहते हो इंटीजर, आप आर्गुमेंट पास करना चाहते हो एज ए स्ट्रिंग, आप आर्गुमेंट पास करना चाहते हो एज ए एरे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी टाइप डिक्लेरेशन नहीं करते हो, तो वो आप जो भी आर्गुमेंट पास करते हो उसे उस डेटा टाइप में वो कंसीडर कर लेता है, ठीक है। तो अगर आप कोई कोड लिख रहे हो जिसमें आपको स्ट्रिक्ट करना है कि भाई ये फंक्शन पर्टिकुलर डेटा टाइप का ही आर्गुमेंट ले, ठीक है, तो उसे उसके लिए आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप टाइप डिक्लेयर कैसे कर पाते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। सपोज मैं यहां पर अभी तो क्या हो रहा है, यहां पर ये ब्लू आपने स्ट्रिंग पास किया तो स्ट्रिंग ले लेगा। अगर आपने इंटीजर पास किया तो वो एज ए इंटीजर डेटा टाइप उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर क्या करता हूं, स्ट्रिंग कर देता हूं और यहां पे INT बी करके, ठीक है, ये पास कर देता हूं, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर फंक्शंस में क्या लिखा है, स्ट्रिंग ए और INT बी, ठीक है। कि मेरा जो $A रहेगा वो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा और बी रहेगा वो इंटीजर टाइप का रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर बी में भी INT स्ट्रिंग पास करता हूँ। तो अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। ठीक है, तो यहां पर मुझे एरर दिया है, अनकोड टाइप एरर आर्ग्यूमेंट टू पास टू माई PHP फंक्शन मस्ट बी द टाइप INT गिवन स्ट्रिंग गिवन, ठीक है। तो मेरा ये जो दूसरा सेकंड नंबर का पैरामीटर है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, ठीक है। और मैंने क्या दिया है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर जाके इंटीजर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया है। यहां पर मैं ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा कोड ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक केस है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। अभी मैंने यहां पर क्या किया, स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है, $B, ठीक है। और मैंने यहां पर इंटीजर दिया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है, अभी भी ये प्रिंट कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैंने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को डेटा टाइप जो है डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग, ठीक है, आपने पास किया है इंटीजर, तो ये एरर क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये एरर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यह अभी स्ट्रिक्ट टाइप का डिफाइन नहीं किया है और ये जो टू है उसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। अगर मुझे इसमें एरर डिक्लेयर करना है, इसको टाइटली कपल करना है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग ही पास होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप इक्वल टू 1। यहाँ पे टाइप्स आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो ही ये टाइटली कपल्ड होगा। मैं आपको बताता हूँ इसका रिजल्ट। तो अब आप देख सकते हो अनकोड टाइप एरर आर्ग्यूमेंट टू
passed to my PHP function must be type of string और integer given। ठीक है, तो इसे डिफाइन करने के बाद में अब मुझे ये एरर दे रहा है, तो यहां पर मुझे कंपलसरी स्ट्रिंग पास करना होगा। ठीक है, होप आपको ये क्लियर होगा। कैसे फर्स्ट केस में मैंने INT लिया था और यहाँ पर स्ट्रिंग पास किया था, तो विदाउट इसके मुझे एरर दिया था, और अब मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया और यहाँ पर मैंने इंटीजर दिया था और मैंने ये डिफाइन नहीं किया था, तो वो मेरा वर्क किया था, क्योंकि वो एजेस को स्ट्रिंग टाइटली कपल नहीं लिया था उसने, तो ये वर्क कर रहा था। लेकिन अगर आप उसे फोर्सफुली वर्क कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये स्ट्रिक्ट टाइप जो है डिक्लेयर करना रहता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हम ज्यादा अच्छे तरीके से हम सिखा पाते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी PHP सीख सके हमारे चैनल के द्वारा। और अगर आपको कोई भी PHP के रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, क्लियर करने हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ट्राई करेंगे आपके जो भी डाउट्स है, जो भी इश्यूज है, वो सॉल्व करने के लिए। तो थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।